जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2010 के वीडियो डिस्कशन में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 102 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन द डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा तो बना सकता है यार स्टेट गवर्नमेंट। वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमन। ठीक है, प्रो वुमन स्टेटमेंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन्स कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डज नॉट एक्सीड 50 लाख। फैक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आगे। अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड may be filed with district forum by the state government as a representative in the interest of consumer in general। प्रो कंज्यूमर बात हो रही है सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए प्रो गवर्नेंस बात हो रही है, प्रो वुमन बात हो रही है। यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं 50 लाख, जो कि गलत है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट वाला है तो 1 करोड़ तक देख सकता है। स्टेट लेवल पे अगर है तो 1 से 10 करोड़ का देख सकता है, और नेशनल लेवल पे मोर देन 10 करोड़। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के भी यही फैक्ट्स में गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें नॉट करेक्ट क्या है दोस्तों? सी इज़ नॉट करेक्ट, सी इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। किंग कोबरा एक ओनली स्नेक है जो कि खुद का नेस्ट बनाता है। देखिए ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आगे चल के ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि किंग कोबरा इज द ओनली स्नेक दैट मेक्स ओन नेस्ट। सही बात है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने दिया है भाई क्वेश्चन बना के। ठीक है, इट इज़ अ स्नेक ईटर एंड नेस्ट हेल्प्स टू अट्रैक्ट अदर स्नेक। नहीं। वीवी पैरस स्नेक एंड नीड्स नेस्ट टू गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग। नहीं, वीवी पैरस नहीं है, ये ओवी पैरस है दोस्तों। ये ओवी पैरस है स्नेक एंड लेज इट्स एग। ठीक है, ओवी पैरस यानी कि जो एग देता है, वीवी पैरस यानी कि डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे जन्म दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों सी। ये अंडे देता है, इसलिए यहाँ पे इसे गार्ड करने के लिए चाहिए एक घोंसला। ठीक है, नेस्ट इसे चाहिए। इट इज़ लार्ज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नहीं, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी। आपको नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को देखने के पहले, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी पढ़ लिया, याद कर लिया, आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसे अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पूलिंग फिल्म ग्लोब स्कैन गेव टॉप रैंक इन ग्रीन इंडेक्स 2009। व्हाट इज दिस स्कोर? ठीक है, ग्रीन इंडेक्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या है। समझ रहे हो आप कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं? ठीक है, तो ये उस हिसाब से कोई न्यूज़ में होगा, 2009 की बात है, करंट अफेयर में भी आया होगा। तो इट मेजर्स द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो 104 का आंसर क्या है दोस्तों? बी, कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिहेवियर देखा जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। उसके बाद ये कोई असेसमेंट प्रोग्राम ऐसा नहीं है। इंडेक्स शोइंग कार्बन क्रेडिट भी नहीं है। कार्बन क्रेडिट, कार्बन इमिशन रिडक्शन यूनिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये हमने डिटेल में देखा। यहाँ पे आंसर है बी। इतना ही जानना है इसमें और आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? थर्ड से पढ़ते हैं। द ड्रग टैक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सस ट्री एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट द पार्किंसन डिसीज। ठीक है, टैक्सोल जो है इफेक्टिव है अगेंस्ट पार्किंसन डिसीज, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टैक्सस ट्री इज लिस्टेड इन द रेड डेटा बुक एंड टैक्सस इज नेचुरली फाउंड इन हिमालय। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए टैक्सस ट्री हो गया, हिमालय नेटल एक बारी पूछा, गुची एक बारी पूछा। तो देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन बना रहा है। एक बारी प्रोपोसिस जूलीफेरा पूछा, तो कुछ भी एक जो है प्लांट उठा के उसके बारे में क्वेश्चन बना के पूछ देगा। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। अब मोस्टली आपको ये थर्ड स्टेटमेंट है गलत दिखेगा विकीपीडिया पे, ये सही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मेरा काम है कि आपको टू द पॉइंट जितना परफेक्ट हो सकता है उतनी चीज़ें मैं डिलीवर करूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, यूएस की एक साइट है। ठीक है, पब मेडिसिन सेंटर, नेचुरल कंपाउंड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज। अब न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज में क्या आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पार्किंसन डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़, इनके बारे में। और जब ये आर्टिकल में मैंने चीज़ों को देखा, पढ़ा, तब यहाँ पे ये वाली चीज़ देखिए कि टैक्सस ब्रेविस, ठीक है, ये यूज़ किया था। देखिए प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स आर रिसेंटली यूज इन द थेरेपीज। तो यहाँ पे देखिए टैक्सस ब्रेविस। ठीक है, तो टैक्सस अभी हमने देखा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों? ऑल थ्री इज़ करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या है? डी। ठीक है, ये आंसर इसका डी।
ठीक है, तो कोई शक इसमें आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने विथ प्रूफ आपको ही दिखा दिया। ठीक है, कहता व्हाट कॉजेस द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, विंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ क्यों जाती है। ठीक है, तो वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। ठीक है, ये किस वजह से जाती है दोस्तों, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है ये चीज़ होती है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब लेफ्ट में जाता है हमारे साउथ हेमिस्फीयर में, और राइट नदर्न हेमिस्फीयर में कहा जाएगा राइट में, ये भी याद रखिएगा। अब ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या होता है, इसका क्वेश्चन में हमने देखा था। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से देखिए डे एंड नाइट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोरियलिस फोर्स भी हमें देखने को मिलता है, और टाइड्स का मूवमेंट भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये सारा हमारा रिवीजन दोबारा से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प कॉजेस मर्क्यूरी पोल्यूशन, वाई द मर्क्यूरी इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस लैम्प, भाई क्यों यूज़ होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या कहना चाह रहा है कि मर्क्यूरी क्यों यूज़ होता है। तो डी से पढ़ते हैं, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूज। ठीक है, देखते हैं, व्हेन द लैम्प इज स्विच ऑन it is a mercury which convert the ultraviolet energy into visible. When the lamp is switched on, the mercury in the lamp causes emission of UV radiation. ठीक है, ये क्या है, मर्क्यूरी कन्वर्ट करता है कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो मर्क्यूरी इन द लैम्प कॉजेस एमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन। फिर मर्क्यूरी कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ लैम्प मेक्स द लाइट ब्राइट एंड वाइट। अब आपको लग रहा होगा यार इतना डिटेल में किसको पता होगा, तो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, जब मैं भी पहली बार पढ़ा मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो कोई यहाँ पे बल्ब बनाने वाला इंजीनियर नहीं हूँ। बट ब्यूटी क्या है PYQs की, अभी हमें सीख लेना है इससे कि क्या सीखना है कि मर्क्यूरी क्यों यूज़ होता था। आंसर इज बी, आंसर इज बी, व्हेन द लैम्प इज स्विच ऑन। तो इससे हमारा जो नॉलेज का होराइजन है वो भी बढ़ेगा। अब मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड हमने मीनामाटा कन्वेंशन भी देखा था, और यहाँ पे रीज़न क्या है इसका, बी। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना है। फिर देखिए एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज नो हिमालयन रेंज, नहीं होगा हिमालय तो क्या होगा भाई हमारे साथ, ज्योग्राफिक इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। देखते हैं, पैटर्न ऑफ मानसून थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि मानसून होगा ही नहीं तो फिर थोड़ी गलत बात थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव रेनफॉल। क्या कह रहा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल। सही बात है, अगर हिमालय होते नहीं तो वो सारा जो इरोडेड मटेरियल आके कहाँ रहता। मच ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, क्योंकि हिमालय जो है वो एक्ट होता है एक बैरियर। ठीक है, जो कि जो ठंडी हवाएं उन्हें आने नहीं देता पोल्स के साइड से। तो यहाँ पे देखो सो तीनों जो है हमारे एक लाइकली इम्पैक्ट है, अगर हिमालय नहीं होगा तो ये तीनों चीज़ें हो सकती थी। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि हिमालय जो है ये जोग्राफिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस में तीनों पॉइंट अगर लिख दोगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए भुवन क्या है, तो उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी भी पढ़ते हैं हम भुवन क्या है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जियो पोर्टल है इसरो का विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पे एडुसैट हमने छोड़ा था एक सैटेलाइट। ठीक है, चंद्रयान 2 इसमें हमने देखा था कि प्रज्ञान रोवर था हमारा और विक्रम लैंडर था। अभी तो चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। स्पेस टेलीस्कोप देखिए यहाँ पे हमारे एक एस्ट्रोसैट के ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा है, अगर आपको याद आ गया होगा अभी तो एस्ट्रोसैट। ठीक है, आदित्य L1 ये भी हमने देखा था जो कि सन के ऊपर जाने वाला था, आदित्य L1। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। अब देखिए एक क्वेश्चन देखा था हमने अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान वाला, कि नदन राजस्थान से और ये यहाँ से जाता है ऐसे कुछ। तो भी अब सिक्किम से जाता है और वो कहाँ से और जाएगा ऐसा पूछ रहा है। तो देख रहे हो आप मैप कैसे इमेजिन करना है। तो सेम भाई मैंने तभी बताया था कि राजस्थान से जाता है, जो सिक्किम से जाता है वो राजस्थान से जाता है। ठीक है, पंजाब ऊपर हो गया, ये सारे ऊपर हो गए यहाँ पे। ईजी क्वेश्चन है, ए इज़ करेक्ट हियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए इसके पहले के जो थे मैथ्स वाले थे तो वो तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 119 देखते हैं, द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। ओपनली अपोज। ठीक है, 119 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इवोक सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि 1936 में कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने नेहरू के आइडियाज़ के अगेंस्ट में, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे उसके अगेंस्ट में बोला था। इसमें देखिए पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे। ठीक है, सर चिमनलाल थे इसमें, सर चिमनलाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे AD श्रॉफ। तो ये कुछ इन्फ्लुएंशियल हमारे बिजनेसमैन थे उस टाइम के, उन्होंने अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरूज सोशलिस्ट आइडिया ये बोला था। इट इवोक सपोर्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। देखिए आ गया एक्सट्रीम वर्ड यार, कहाँ बॉम्बे प्लान, ये 7-8 जो है
बिजनेसमैन मिला के बना रहे, और ऑल अक्रॉस इंडिया। इंडिया कितना बड़ा था तब, था कुछ यहाँ पे, हमारी बॉर्डर लाइन थी डिफाइन, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान के हर जगह से सबने सपोर्ट किया था। नहीं है यार पॉसिबल, यही तो ट्रैप सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या है। ठीक है, बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था, तो इस सोशलिस्ट आइडिया को अपोज करने के लिए यहाँ पे कुछ जो हमारे ओनर्स थे वो लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑल बिजनेस कम्युनिटी नहीं, कुछ थे जो कि कांग्रेस के साइड से थे, जैसे कि बिरला। ठीक है, बिरला, उसके बाद और भी कुछ थे जो कि सपोर्ट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट में भाई नागार्जुना नहीं थे, ये तो बुद्धिज्म वाले थे। इन्होंने माध्यमिका स्कूल की स्थापना की थी, यही है नागार्जुना, जो महायाना से बिलोंग करते हैं। तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का हमने देखा था पुष्टि मार्ग, याद करिए, अभी आया था PYQ में पुष्टि मार्ग। त्यागराज दीक्षित यार, श्याम शास्त्री, कार्नेटिक म्यूजियम की ट्रिनिटी मैंने बताया था, म्यूजियम नहीं म्यूजिक के, 2018 में देखा था हमने। तुकाराम महाराज, इनके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, बट इनके अभंग बहुत फेमस है, अभंग बहुत फेमस है। जैसे बसवन्ना के वचन फेमस है, वैसे इनके अभंग फेमस है। आगे बढ़ते, कराची सेशन 1931। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चेयर किया था। हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्लान। किन भाई साहब ने किया था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायरेक्ट वन लाइनर स्टेटमेंट हमारे स्पेक्ट्रम से आया है, कोई इसमें जो है हमें ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे जो है ड्राफ्ट किया था। ठीक है, ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 क्या कहना चाह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द ऑफिशियल कांग्रेस निगोशिएटर विथ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 2022 में आया है, मल्टीपल टाइम्स PYQs में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमारा आंसर है डायरेक्टली पंडित नेहरू एंड मौलाना आज़ाद। ठीक है, ये हमारे ऑफिशियल जो थे यहाँ पे निगोशिएटर थे फ्रॉम कांग्रेस साइड, ऑफिशियल कांग्रेस निगोशिएटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे JB कृपलानी, सरदार पटेल ना, ठीक है, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये पूरा अभी बायोलॉजी केमिस्ट्री कोर क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं, यहाँ पे A आंसर है, इतना पढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते साइंस टेक में। फिर देखिए इवोल्यूशन में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो ये भी देखिए, शार्क पूरी तरीके से पानी में, टॉर्टोइज पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है, और ऑटर पूरा ज़मीन पे रहेगा। तो इस तरीके से देखिए इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो ये शार्क, टॉर्टोइज एंड ऑटर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारे काम का है, और इस क्वेश्चन से देखिए 2019 के एक क्वेश्चन को हमने लिंक भी किया था, हेपेटाइटिस B वाला ही था। कहता है हेपेटाइटिस B कैन कॉज लीवर कैंसर, कैन कॉज। ठीक है, 125 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कैन कॉज लीवर कैंसर। हेपेटाइटिस B इज सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्शन देन HIV एड्स। सेम स्टेटमेंट उठाया कहाँ पे, 2019 में। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, हेपेटाइटिस B तो याद रखिए। और हेपेटाइटिस C के लिए यहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं है, B के लिए है। कहाँ पे है, मिशन इंद्रधनुष में हमने देखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हवा में जाता है, ठीक है, तो इट मे रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, एफिनिटी यानी कि ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। द इनहेल्ड CO हैज़ मच मोर हायर एफिनिटी फ्रॉम हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सीधा आंसर है, ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये साइंस के कोर क्वेश्चन है बायोलॉजी वाले, सीधा आंसर इसका B। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें ट्रैप कैसे बनाए जाते हैं ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हमें पूछा है। थर्ड से पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू इन द एपिडेमिक एरिया द स्वाइन मस्ट ऑल बी कर्ल्ड। कर्ल्ड मतलब खत्म कर दो, सारे खत्म कर दो, ऐसा बोल रहा है भाई। हटाओ इसे, एक्सट्रीम बात कर रहा है। अब बचा 1, 2 and 2 ओनली, मतलब सेकंड तो हर हालत में सही है। एंटीबायोटिक है नो रोल इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। सही बात है, स्वाइन फ्लू वायरस है, वायरस के ऊपर बैक्टीरिया की दवाइयाँ क्या ही काम करेगी। एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टिबल होस्ट फॉर स्वाइन फ्लू। अब देखिए, नहीं होता है ऐसे
ह्यूमन बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इक्वली ससेप्टिबल कैसे हो सकता है कि अगर स्वाइन फ्लू हुआ तो सारे एक साथ थोड़ी मर जाएंगे? कोविड हुआ तो बहुत सारे लोग कभी कोविड पॉजिटिव हुए ही नहीं और कुछ 2-3 बार हो गए। तो समझ रहे हो आप, बॉडी अलग तरीके से यहाँ पे जो है हमारी रिस्पॉन्स करती है, इक्वली ससेप्टिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो ये आपको सही दिखाएगा बहुत सारी जगह पे, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आंसर है 2 ओनली, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। तो 127 का आंसर क्या है हमारा? 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस समझना था ट्रैप कि सारे कल कर दो गलत, इक्वली ससेप्टिबल गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ HIV विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की बात कह रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नॉट करेक्ट। कहता है द चांस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम फीमेल टू मेल आर ट्वाइस एज लाइकली फ्रॉम मेल टू फीमेल। क्या बात भाई, क्या बात है, डायरेक्ट 2:1 का रेशियो ही बना दिया। ठीक है, द चांस ऑफ ट्रांसमिशन आर मोर इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सही बात है यार, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी तो ही तो HIV फैलेगा ना। सी क्या कह रहा है? एन इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट अ चाइल्ड बर्थ। एकदम सही बात है, बहुत सारे डिसीजेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज हमने देखे थे, डायबिटीज़, वो सब भी ट्रांसमिट होते हैं, तो HIV भी हो सकता है। द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जीका वायरस का भी हमने देखा था, द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड इज मच हायर देन एन एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड नीडल। भाई सिर्फ नीडल अगर तुम्हारे एक्सपोजर में आ गई और एक तरीके से ब्लड तुम्हें इन्फ्यूज़ कर दिया तो ब्लड से ज़्यादा होगा यार, डायरेक्ट ये नस में जा रहा है, ठीक है, हमारे वेन्स में जा रहा है, तो ये भी सही है। बचा क्या, देखिए ऊपर वाले में क्या बोला, इक्वली ससेप्टिबल, यहाँ कहता है कि मेल फीमेल में ट्वाइस थ्राइस ऐसा कर रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ माइन्यूट परसेंटेज से हो सकता है कि हाँ मेल मोर ससेप्टिबल है, फीमेल लेस, और तुम सीधा यहाँ पे ट्वाइस थ्राइस बोल रहे हो, नहीं, यहाँ पे ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 129। What are the possible limitations of India in mitigating the global warming at present and in the immediate future? लिमिटेशन क्या है इंडिया के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हमारे क्या लिमिटेशंस है? 2010 का सवाल है, उस हिसाब से बनाया गया है। आज इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, ISA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और बहुत कुछ करेंगे, विश्वगुरु बनेंगे। ठीक है, मैनी डेवलप्ड कंट्री हैव ऑलरेडी सेटअप देयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये कब हुआ? क्या कैसे एब्सर्ड से स्टेटमेंट, जैसे मैनग्रोव्स के ऊपर मेडिसिन लगा देंगे, नहीं, गलत है। इंडिया कैनॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही बात है, नहीं कर सकते, हमारे सोशल ऑब्लिगेशन है बहुत सारे, पावर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन। अप्रोप्रिएट अल्टरनेट टेक्नोलॉजी इज नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल। देखिए नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे माइल्ड स्टेटमेंट, देखिए थर्ड तो हटाइए सबसे पहले, थर्ड जैसे हटा दोगे 2 हमारा सही है, बचा 1 में देखिए 1 भी हमारा करेक्ट लग रहा है हमें। तो ये कॉम्प्रहेंशन टाइप के क्वेश्चन है कि आपको समझना है कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। नेक्स्ट देखिए 130। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सेकंड गलत है, ऑल द टेरिटरीज विच वर अंडर ब्रिटिश एम्पायर। नहीं, अगर कोई छोटा सा आइलैंड भी अगर इसका पार्ट नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है भाई, IR में कोई चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती, बहुत सारे झंझट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोजाम्बिक, रवांडा, ये यूके के अंदर थे। ठीक है, ये यूके के अंडर नहीं थे। ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म ये सारी चीज़ें थी, फिर भी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए म्यांमार और यमन, ये दोनों पार्ट थे यूके के अंडर, इंपेरियलिज्म के अंडर, बट वो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये गलत हो गया। देखिए फर्स्ट, कॉमनवेल्थ हैज़ नो चार्टर, नो ट्रीटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। अब इसका मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टली ऑफिशियल साइट ऑफ कॉमनवेल्थ, 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, और अगले ही इसमें देखिए कि अवर मेंबर एग्रीड द प्रिंसिपल एक्सप्रेस इन कॉमनवेल्थ चार्टर। जब चार्टर है और ये कह रहे कि कुछ नहीं है, तो ऐसे कोई सारे हवा में आके थोड़ी बात करेंगे कि कोई ट्रीटी नहीं है, चार्टर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। चले भाई, एक ग्रुप बनाते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं। भाई देश यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो जो फालतू में बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दोनों यहाँ पे गलत है, आंसर हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है बड़े बड़े। ठीक है, कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड निगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसका एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ऐसा कुछ तो भी था। डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, पढ़ते हैं पहले। कहता है यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट ईयूज ट्रेड निगोशिएशन वेयर एज यूरोपियन काउंसिल पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन ऑफ
मैटर पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फिर नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन कमीशन कंप्राइजेस हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कंट्री, वेयर एज यूरोपियन काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। देखिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये आपको पता हो कि यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन काउंसिल क्या है, पर अभी ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप सारी चीज़ जो है यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए, यूरोपियन कमीशन के बारे में अभी लिखवाऊंगा और यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, उससे जो काउंसिल है एक ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी है, ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी है। इसमें हेड ऑफ स्टेट जो है इसके मेंबर होते हैं, मतलब ये थोड़ी हायर प्रोफाइल वाली बॉडी है। कमीशन क्या है दोस्तों? कमीशन ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, लेजिस्लेशन ये सब चीज़ें देखती है, डिसीजन देखते हैं, डे टू डे जो है चीज़ें बिजनेस से देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कमिश्नर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल के द्वारा कमीशन जो है यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो इसमें काउंसिल जो है वो अपर हैंड पे है। अब देखिए, यूरोपियन काउंसिल रिप्रेजेंट ईयूज ट्रेड निगोशिएशन, नहीं यूरोपियन कमीशन नहीं, यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था यूरोपियन कमीशन जो कि पार्टिसिपेट करता है लेजिस्लेशन पे। तो ये स्वैप हो गया। फिर देखिए, यूरोपियन काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ना कि कमीशन, और यहाँ पे होना चाहिए था यूरोपियन कमीशन। तो देख रहे हो आप स्वैप का मज़ा, ठीक है। और ये स्वैप 2023 में भर भर के यूज़ हुआ है, यहाँ पे दोनों गलत है और सही क्या है ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है ये मैस्ट्रिस्ट ट्रीटी से बना था, मैस्ट्रिस्ट ट्रीटी, ठीक है, जिसमें 27 के करीब देश है, स्विट्ज़रलैंड इसका पार्ट नहीं है, ये थोड़ा याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 150 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसमें आज हमें, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी है और हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो देखिए उससे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नेट सोन एरिया 47% है, फॉरेस्ट अभी 24% हो चुका है, अभी 15 साल बाद का है डेटा, और अदर एरिया 30%। तो यहाँ पे डी, ठीक है, डायरेक्टली आंसर है हमारा। आगे बढ़ते विथ रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड टू विच डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर रूटेड। मैंने बताया था, एक क्वेश्चन हमने देखा था 2011 वाला कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है इंडिया, तो उसमें था कि हाँ इंटेंशन नहीं है, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे करके। तो देखते हैं अभी इसमें 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए पहले कि 2 सही है और या तो 3 गलत है, ठीक है। 4th से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज फॉर फाइनेंसिंग द सिलेक्टेड सोशल सेक्टर। देखिए सोशल सेक्टर की बात आ गई तो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है, सही होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर, ठीक है, हो सकता है। NIF इज मेंटेन विद इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। एन एसेट ऑफ NIF इज मैनेज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हो गई गड़बड़ी, पहला तो गलत ही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ये मैनेज किया जाता है दोस्तों कुछ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, ठीक है, जैसे SBI फंड मैनेजमेंट इनके द्वारा। तो ये गलत हो गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं दोस्तों, एक तरीके का परमानेंट फंड है, जब पैसा चाहिए तब निकाल लो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री ओके यहाँ पे लेना पड़ेगा कि पार्लियामेंट से जो है यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और 2 तो हमारा गलत हो गया, 3rd हमारा सही है, तो 3rd यहाँ पे है, 2 गलत हो गया, बचा क्या 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, 4 हमारा हर हालत में सही है। और वैसे भी सोचते हैं, चलिए अब देखते हैं और ज़्यादा। देखिए आपको कुछ भी नहीं पता है कि हाँ नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है और इन चारों में आपको इतना लग रहा है कि यार सोशल सेक्टर में तो होना ही चाहिए, कुछ भी पैसा हो सोशल सेक्टर में तो होना ही चाहिए, तो 4th कहाँ है? तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होगा उस साल का। अभी तो हम इसे इतने साल बाद देख रहे हैं, हमें इतना सीरियसनेस नहीं होगा, बट उस साल का वन ऑफ द टफेस्ट है। बट इस तरीके से सोचते हैं आंसर आ जाता सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोशल सेक्टर में जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का 3/4 पार्ट जाता है, ठीक है, एंड 1/4 जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाता है PSU के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है। तो अभी देखिए ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है सेबी के अंडर आ चुका है, इसे खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन इररिलेवेंट है बट आंसर इसका बी है, इतना ही देख लीजिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉट अ फीचर ऑफ LLP फर्म, इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपिचुअल सक्सेशन, इंटरनल गवर्नेंस मे बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट,
पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट एंड पार्टनर शुड बी लेस देन 20। नहीं, पार्टनर यहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो डेटा यहाँ पे गलत है, ठीक है। पार्टनर लेस देन 20 नहीं, ये गलत है, ठीक है। ए इज़ गलत, बाकी बी सी डी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला हम देखते हैं अभी, जो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 137 विथ रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सब हमने देखा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड, ठीक है। डी क्या कहता है, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ एनी फी, ठीक है। द ऑर्डर पास बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टी। यार ये क्या बात कर रहे हो, इसका जो है एपिलेट अथॉरिटी है। एपिलेट अथॉरिटी कौन सी है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसका एपिलेट अथॉरिटी है, तो फाइनल कैसे हो गया इसका वर्डिक्ट। तो इसका वर्डिक्ट फाइनल कैसे हुआ, तो ये देखिए मैंने अभी बता दिया, तो ये गलत हो गया। बाकी कैन कंसिडर कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन, सही बात है भाई, उनकी कंप्लेंट कौन सुनेगा, एंड अपॉइंटेड बाय आरबीआई, ये भी सही है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट जरूर याद रखिए, और ये वाला मैंने बता दी कि फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं है। हमारा रूल क्या कहता है, बाइंडिंग होता है क्या कुछ, और ये भी बैंकिंग ओम्बड्समैन, अगर कुछ बाइंडिंग होता है तो हम पढ़ ही लेते ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी इज़ द इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हुए तेजी से, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी एंड एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन में तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। अभी कब हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बताइए, हमें क्वेश्चन भी देखने को मिला इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, ये हुआ था 1969 में, 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बाकी फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी 1976 आरआरबी एक्ट, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ बैंक विलेज, तो ये लीड बैंक स्कीम, ये भी हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो तीनों यहाँ पे आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या इमीडिएट रीजन था इन भाई साहब के पास, ठीक है। ये कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के पास इमीडिएट रीजन क्या था, टू इन्वेड इंडिया एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे लड़ना था, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ बाय मराठा ऑफ हिज वॉइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। तिमूर शाह की बेइज्जती करके यहाँ पे मराठास ने उन्हें हकाल दिया था, ठीक है। तो ये बदला लेने के लिए, ठीक है, बदले की आग जला के राख कर देती है, इसलिए अहमद शाह अब्दाली आया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 17, कौन सा ईयर है बताइए, 1761, ठीक है। मराठा कमांडर कौन थे, सदाशिव एंड यहाँ पे राव, सदाशिव राव भाऊ एंड उधर से थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। बाकी फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर नहीं, ही वांटेड टू पनिश मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ चार महल। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि चार महल क्या है, तो गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट एंड परसूर, ठीक है। परसूर क्या है, ये पाकिस्तान में एक रीजन है परसूर। तो ये चार महल का नॉन रिपेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो चार महल क्या है, इसमें क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा पौंडीचेरी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर फ्रेंच, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर पोर्तुगीज, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट रूल लगाइए, नेवर ऑक्युपाइड। अरे अंग्रेज़ों ने पूरा इंडिया इधर से उधर कर दिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पे अपना झंडा फहराया। पौंडीचेरी क्या चीज़ है, किसी एक साल के लिए तो ऑक्युपाई किया होगा, तो ये हटाओ, आंसर आ गया वन ओनली। फर्स्ट यूरोपियन पावर कौन सा था, पोर्तुगीज़। सेकेंड यूरोपियन पावर कौन सा था, डच। थर्ड कौन सा था, फ्रेंच, याद रखिएगा। और इंग्लिश वालों ने ऑक्युपाई किया था यहाँ पे, ठीक है, ऑक्युपाई किया था यहाँ पे पौंडीचेरी को, ठीक है। तो ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये सब चीज़ें 1761 में ऑक्युपाई किया था ब्रिटिशर्स। यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते, वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम, ठीक है। अर्ली मिडिवल टाइम में इंडिया में बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, ऐसा पूछ रहा है, देखते हैं अभी। थर्ड से पढ़ते हैं, द किंग ऑफ गुप्ता डिनेस्टी वेर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। भाई अभी क्वेश्चन देखा, गुप्ता डिनेस्टी ने अजंता, बाग केव्स बनाए, तो ये बुद्धिज्म से डिवोट की थी उन्होंने।
पैट्रोनेज लेस हो सकता है बट स्ट्रांगली अपोज नहीं, ठीक है। तो थर्ड हटा के तो देखो, थर्ड हटा के तो देखो, आंसर लेके जाओ इजीली। थर्ड से पढ़ना है, फोर्थ से पढ़ना है, क्यों कह रहा हूँ हर बार, यहीं पे ट्रैप होता है। सेकंड भी गलत है, इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म, नहीं। बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड द बिकम द पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। तो क्यों डिक्लाइन हुआ, तो ये ऑफिशियल रीजन है एज पर यूपीएससी का, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी रीजन 50 हो सकते हैं बट हमें हमारे क्वेश्चन के सॉल्व करने से है मतलब, यहाँ पे आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। क्या कहना चाह रहा है, द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड व्हाट। तो कौन से कमर्शियल बैंक के फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, परचेस एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी ऑफ द विल। तो देखिए उससे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 142 का आंसर क्या है, डी, ठीक है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, क्रेडिट देना। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी बिल, परचेसिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्टी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टमर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बैंक करता है अपने सेकेंडरी फंक्शन में। ईजी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, ये उस टाइम का है तो अभी कोई रिलेवेंट नहीं है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज टू द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्सेस एंड ड्यूटी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन द पर्टिकुलर स्टेट। ओए होए कितना ईजी क्वेश्चन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243, आई यानी इनकम, इनकम यानी फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमने देखा था, उसमें ये हटाया था, 73rd वाला था, और ये तो गलत है। यहाँ पे आंसर क्या है, बी। 144 का आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखते हैं 145। देखिए, द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट, ठीक है। टैक्स एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड है। इट इज़ लिवाइड बाय यूनियन, इट इज़ लिवाइड बाय यूनियन। एंड नेक्स्ट इट इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट। तो देखिए दोस्तों, इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय स्टेट, इट इज़ कलेक्टेड बाय यूनियन ओनली। फर्स्ट यहाँ पे सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो स्वैप यहाँ पे हुआ था, तो ये याद रखिएगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा कि स्टेट और सेंटर के बीच में यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड टोटल लैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ रिमेन मोर और लेस स्टैग्नेंट। तो पल्सेस है, ठीक है। अब 2010 का क्वेश्चन है, तो 2001 से 2010 के बीच में पल्सेस स्टैग्नेंट था। आगे बढ़ते हैं, 147 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक मिनट, 146, ठीक है। 147, यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन इन ईच सीजन, ठीक है। शुगर केन के लिए करता है। शुगर एंड शुगर केन आर इसेंशियल कमोडिटी अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। दोनों के दोनों सही है, ठीक है। दोनों के दोनों ये करेक्ट है। यहाँ पे आंसर है सी। शुगर केन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस हमने देखे और ये मिनिमम प्राइस से रिलेटेड है जो कि शुगर मिल प्रोवाइड करता है। आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी जीडीपी हैज़ इंक्रीज 4 times इन द लास्ट 10 year, ठीक है। 4 times इन द लास्ट 10 year एंड परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइन इन द लास्ट 10 year। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी डिक्लाइन हुआ है, सही बात है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इन सारी चीज़ों को एलपीजी के बाद लाया गया। जीडीपी इंक्रीज 4 times, नहीं, ये नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 4 time, 3 time, 5 time, मैंने हमेशा कहा है। जैसे एचआई वाला क्वेश्चन देखा था कि 2 times एक्सेप्टेबल है, नहीं, 4 times गलत। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। डायरेक्टली आंसर तक ऐसे पहुँचना था। डेटा इन सब के चक्कर में मत पड़िए, कल भूल जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 149, कंसिडर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या क्या मिलता है, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर बताया क्या, कहाँ का है एटमॉस्फेयर, नहीं। वाटर वेपर होगा भाई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, तो देखिए उसमें एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में तीनों चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे ये तो नहीं पूछा कि कितना क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी तो नहीं बताई हमें कि इतना ही प्रेजेंट है। तो वार्मिंग के लिए देखिए वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस जो गैस है हमारा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका, एंड सूट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का तरीका वही है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लीडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD, कितने बार रिपीट हुआ है ये स्टेटमेंट बताइए। IDA 1960 में बना है, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1960 में बना है, ठीक है, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है।
और ये IBRD वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं, UNDP नहीं, यूनाइटेड नेशन IDO इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करता है, जो कि वियना में इसका हेडक्वार्टर है। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने 2010 के टोटल 150 क्वेश्चन जो भी हमारे लिए रिलेवेंट थे वो सारे हमने कवर किए। अभी हम 2009 के पेपर के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।